हेलो एवरीवन। आज के चेस लेसन में हम सीखेंगे कि चेस मैन है जो वो मूव कैसे चलते हैं, कि अपनी चाल कैसे चलते हैं वो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो चेस गेम में यूज़ होने वाला मटेरियल कौन कौन सा होता है। सबसे पहले आ जाता है चेस बोर्ड। दिस वन जो बेस होता है चेस का, उसे हम चेस बोर्ड कहते हैं। उसके बाद जो ये आप देखते हो, इन्हें गीटियाँ भी कह देते हो, तो इनको हम चेसमैन कहते हैं। वो इन सभी चेसमैन का एक स्पेसिफिक नेम है। जैसे सबसे आगे हैं जो ये वाले, इनको हम पॉन कहते हैं। उसके बाद ये जो साइड में खड़े होते हैं, इनको हम रूक कहते हैं, रूक या एलिफेंट। ओके, आफ्टर डैट जो एलिफेंट के साथ में दो प्लेसमेंट होती है चेसमैन की, उन्हें हम नाइट या हॉर्स कहते हैं। आफ्टर डैट नाइट या हॉर्स के साथ जो भी प्लेसमेंट होती है, उन्हें हम बिशप और कैमल, बिशप या फिर कैमल कहेंगे। तो इसमें चेसमैन में जो सबसे बड़ा चेसमैन होता है, ठीक है, उसे हम किंग कहेंगे। और उससे बिल्कुल थोड़े से साइज में छोटा होएगा, उसे हम क्वीन कहेंगे। थोड़ा सा हम इनकी शेप से पता लगा सकते हैं कि कौन सा चेसमैन क्या है। अगेन देखिए, ये दिस वन एलिफेंट, हॉर्स, ये कैमल, जैसे कुबड़ा सा निकला होता है छोटा सा, तो इसे हम कैमल कहेंगे। आफ्टर दैट किंग। किंग जो वाइट किंग होएगा वो हमेशा ब्लैक स्क्वायर के ऊपर प्लेस होएगा, और दूसरी साइड वैसे ही जो ब्लैक किंग होएगा वो वाइट स्क्वायर के ऊपर प्लेस होएगा। तो आपको ये बेसिक जानकारी मिल गई कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होएगी और ये अपनी अपनी पोजीशन में कैसे होंगे। तो अभी हम सीखेंगे कि इनको मूव कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि जो इसमें सोल्जर है यानी कि सिपाही है, ठीक है, मैं आपको सिंपल भाषा में जो बात करूंगा, जैसे नाइट, बिशप और रूक्स होते हैं। तो बेसिकली जब हम शुरू में सीखते हैं तो ये सीखने में दिक्कत आती है, तो इसलिए हम इस सिंपल भाषा का यूज करेंगे। जैसे ये सबसे आगे कतार में होते हैं सिपाही, तो देखोगे आप दूसरी कतार में सिपाही होते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जो चेस बोर्ड होएगा वो हमेशा खिलाड़ी के ऐसे प्लेस होएगा कि उसके जो राइट वाला स्क्वायर होएगा वो हमेशा वाइट होएगा। तो सामने भी ओपोनेंट होएगा जो हमारे, तो उसके जो राइट साइड वाला स्क्वायर है वो भी वाइट है। तो आपने कभी भी चेस बोर्ड को इसी डायरेक्शन में रखना और दूसरी डायरेक्शन में नहीं रखना। तो अभी हम सीखेंगे कि जो चेसमैन है ये कैसे कैसे मूव चलते हैं। सबसे पहले सिपाही, जो सिपाही है ये 8 के 8 सिपाही जब अब पहली बार अपनी चाल चलेंगे तो एक मूव भी चल सकते हैं उसके, और या फिर सीधे ही 2 मूव चल सकते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद कोई भी सिपाही है वो एक ही स्टेप चलेगा। ओके, क्लियर हो गया। तो ये भी 2 स्टेप चल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो दूसरा सिपाही भी 2 स्टेप चल सकता है इस तरीके से। अगर इस सिपाही ने 1 स्टेप चला तो उसके बाद इस सिपाही ने 2 स्टेप चल लिए, ठीक है। तो इसके बाद ये सिपाही सिर्फ एक ही स्टेप चल सकता है, कभी भी ऐसे नहीं कि 2 स्टेप फिर चलेगा। पहले मूव में सिर्फ कोई भी सिपाही है 2 स्टेप भी चल सकता है और 1 स्टेप भी चल सकता है। ओके, आफ्टर डैट कोई भी सिपाही होएगा वो सिर्फ एक ही स्टेप चलेगा, लाइक दिस। ओके, उसके बाद 2 स्टेप नहीं चल सकता, ठीक है। सिर्फ पहले मूव में हर एक सिपाही को ये पावर है कि वो 1 स्टेप भी चल सकता है और 2 स्टेप भी चल सकता है। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ही मान लो कभी गेम्स में खेलते खेलते आपका सिपाही चलता एक एक स्टेप चल के, ठीक है, एंड में पहुंच जाता है, तो उसमें एक रूल है कि जैसे ही आपका सिपाही एंड में पहुंच जाता है तो आप किसी भी पावर को, यानी कि एक एलिफेंट को और एक कैमल को और, ठीक है, या क्वीन को, ठीक है, या हॉर्स को, किसी को भी आप एक अपनी गेम में वापस दोबारा लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके गेम में क्वीन ऑलरेडी है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप एक क्वीन और लेके आ सकते हैं, तो आपकी गेम में 2 क्वीन्स हो जाएंगी, ठीक है। चलो, ये एडवांस गेम है थोड़ी सी, जब हम खेलेंगे तो इसका पता लग जाएगा।
तो उसके बाद आपको ये पता लग गया कि शोल्जर कैसे चलता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि काटता कैसे है। ठीक है, इसमें कोई भी जो चेसमैन है एक बारी में सिर्फ एक ही चाल चलता है। फॉर एग्जांपल इसने ये चाल चली तो यहाँ पर इसकी फिनिश हो गई। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना कि आपने ऐसे ऐसे करके इकट्ठी काफ़ी चालें चल ली। ठीक है, तो एक बारी में आपने डिसाइड करना है कि 2 चालें चलनी है कि एक चलनी है। फॉर एग्जांपल इसने ये चाल चली, 2 स्टेप चल रही है। अब ब्लैक वाले की टर्न है, ब्लैक वाला टर्न काटेगा कैसे इसको, कभी भी जो शोल्जर है सामने से नहीं काटेगा, शोल्जर हमेशा साइड से काटेगा, लाइक दिस। ओके, आफ्टर दैट अगेन वाइट चलता है लाइक दिस। ठीक है, अगेन ब्लैक। ओके, ब्लैक ने 2 स्टेप चल लिए। उसके बाद वाइट की टर्न है, तो वाइट कैसे काट सकता है, या फिर यहाँ पर भी चल सकता है या फिर इसको काट भी सकता है, दोनों ऑप्शन है इसके पास, लाइक दिस। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि जो वाइट है वो हमेशा साइड में ही काटेगा, साइड वाइट या ब्लैक कोई भी हो सकता है, वो साइड में ही काटेगा। ठीक है, लाइक दिस। ओके, कभी भी जो चेसमैन है इसमें सिपाही है वो सामने नहीं काटेगा, लाइक दिस। तो सामने एक दूसरे के साथ ही ये एक तरह से खड़े रहेंगे ऐसे ही। तो अगर काटना हो, कोई भी चेसमैन आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एलिफेंट हो तो सिपाही में ये पावर है कि वो अपने साइड में इसको काट सकता है, लाइक दिस। क्लियर, तो आपको ये जो सिपाही की चाल है वो पता लगी। और एक चीज़ और, कभी भी सिपाही है जो पीछे नहीं आ सकता, ना ही साइड में चल सकता है, सिर्फ आगे चलेगा लाइक दिस। और अगर काटना हो तो हमेशा साइड में काटेगा, लाइक दिस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा एलिफेंट की चाल, एलिफेंट कैसे चलता है। तो एलिफेंट है जो हमेशा स्ट्रेट में कितने भी स्टेप चल सकता है, लाइक दिस। ओके, अगर इसके स्ट्रेट में कोई भी आ जाता है तो उसको ये काट देगा। ओके, आफ्टर दैट उसकी टर्न है, तो उसी तरीके से ये सिपाही भी कितने भी स्टेप करके दूसरे को काट सकता है। देन वाइट वाले की टर्न है, तो वाइट वाले के पावर है कि वो स्ट्रेट चल के दूसरे एलिफेंट को काट सकता है। क्लियर हो गया ना। तो अगेन तो वाइट वाले की जो आपको ये पता लग गया कि एलिफेंट है कैसे स्ट्रेट चलेगा और साइड में भी स्ट्रेट ही चलेगा, लाइक दिस। अगर इसकी टर्न है वाइट वाले की, ठीक है, अगर तो वो इस तरीके से सिपाही को दूसरे को काट सकता है। सिपाही को उसके रास्ते में कोई भी पावर आ जाती है तो एलिफेंट उसको काट सकता है। एलिफेंट स्ट्रेट भी जा सकता है, बैकवर्ड भी आ सकता है, लाइक दिस। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट साइडवेज लाइक दिस, एंड स्ट्रेट बैकवर्ड, स्ट्रेट बैकवर्ड। ओके, तो इसकी पावर है कि हम एक बारी में सिर्फ एक ही बार चाल चल सकते हैं। ऐसे नहीं करना कि आपने ऐसे करके ऐसे चल लिया, नो, दिस इज़ रॉन्ग। एक ही डायरेक्शन में आप कितने भी स्टेप चल सकते हो और उसके बाद आपको बारी ख़त्म करनी पड़ेगी, लाइक दिस। नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा जो ये नाइट है, हॉर्स है, इसकी चाल मैं सबसे लास्ट में सिखाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी बच्चों को समझने में मुश्किल आती है। तो उससे पहले मैं आपको कैमल की चाल सिखाऊंगा। जो है, जैसे आपको पता है कि जो हॉर्स है, सॉरी ये एलिफेंट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, लाइक दिस। इस तरीके से भी काट सकता है इधर को, या स्ट्रेट चल सकता है। तो लेकिन जो ये कैमल है ये हमेशा डायगोनल चलेगा, लाइक दिस। ओके, इतना क्लियर होना चाहिए आपको कि डायगोनल चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कैमल की टर्न है उधर, तो कैमल ये डायगोनल चल के लाइक दिस इसको काट सकता है। इसके रास्ते में कोई भी आएगा, वैसे ही कैमल डायगोनल चलेगा, बैकवर्ड भी जा सकता है, ठीक है, इस साइड भी जा सकता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 2 तरह के कैमल होते हैं, जो एक ब्लैक बॉक्स के ऊपर खड़ा होता है और दूसरा वाइट बॉक्स के ऊपर। तो वाइट बॉक्स वाला सिर्फ हमेशा वाइट के ऊपर ही मूव करेगा, तो ब्लैक वाला सिर्फ ब्लैक के ऊपर ही मूव करेगा, लाइक दिस। ओके, जो इसके रास्ते में आता है वो उसको काट देगा। तो एलिफेंट और कैमल की ऐसी ही चाल होती है कि ये एलिफेंट स्ट्रेट चलेगा, प्लस का निशान बनाएगा, और कैमल है जो मल्टीप्लाई का निशान या डायगोनल चलेगा। क्लियर हो गया ना। तो उसके बाद जो क्वीन
क्वीन सबसे पावरफुल मानी जाती है गेम में। क्वीन के पास एलिफेंट और कैमल दोनों तरह की पावर होती है। तो कहने का अर्थ है कि जो क्वीन है वो स्ट्रेट भी चल जाएगी ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। इसके रास्ते में कोई आता है तो उसको काट देगी, ठीक है। उसके बाद ये डायगोनल भी काट सकती है लाइक दिस, ठीक है। ये साइड में भी काट सकती है ऐसे, ठीक है। कितनी भी स्टेप चल सकती है और एक डायरेक्शन में एक बार कितनी भी स्टेप चल सकती है लाइक दिस। क्लियर हो गया ना। आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्न लाइक दिस, नेक्स्ट टर्न लाइक दिस, ओके, नेक्स्ट टर्न लाइक दिस। तो इस तरीके से क्वीन है डायगोनल और स्ट्रेट दोनों तरीके से, साइड में भी और डायगोनल भी चल सकती है। इसके बाद जो किंग है, किंग की पावर रिस्ट्रिक्टेड होती है थोड़ी सी, क्योंकि किंग है जो सिर्फ एक ही स्टेप चल सकता है। ये भी इस साइड भी चल सकता है, इस साइड भी चल सकता है, ठीक है। आगे भी जो इसके रास्ते में आएगा एक स्टेप पर किसी को भी काट सकता है लाइक दिस, ओके। आफ्टर दैट ये इसको भी काट सकता है लाइक दिस। तो इसके रास्ते में ये एक स्टेप ही चलेगा, चाहे स्ट्रेट चला लो इसे, चाहे डायगोनल चला लो, चाहे साइडवेज चला लो, चाहे बैकवर्ड चला लो, ठीक है ना। तो ये चारों डायरेक्शन में एक स्टेप ही चलेगा। आफ्टर दैट जो कैमल ये जो नाइट है यानी कि हॉर्स कहते हैं इसे, इसका मूव सीखना है आपको, ये कैसे चलेगा। थोड़ा ध्यान देना इस पे। जो हॉर्स है किसी भी डायरेक्शन में 2 स्टेप पहले स्ट्रेट चलेगा लाइक दिस, उसके बाद साइड में, ओके, 1 2। लेकिन अब इस साइड नहीं चल सकता क्योंकि इस साइड ऑलरेडी वाइट जो सिपाही है वो पहले ही खड़ा है, तो ये इस साइड खड़ेगा, ठीक है। 1 2 साइड लाइक दिस, ओके। एल बनाता है ये 1 2 साइड, क्लियर। जहाँ पर खड़ा है उसे काउंट नहीं करना, उससे आगे 1 2 और साइड लाइक दिस, 1 2 और साइड। तो इस तरीके से ये किंग को भी काट सकता है। किसी भी चेसमैन को कोई भी चेसमैन अपनी पावर के साथ काट सकता है। जैसे कि आप देखो कि किसी भी चेसमैन के पास ये पावर नहीं होती कि वो किसी भी दूसरे चेसमैन के ऊपर से जंप कर ले, लेकिन सिर्फ घोड़ा यानी कि हॉर्स ऐसा एक चेसमैन है जो किसी दूसरे प्यादे के ऊपर से भी जंप कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, हमने ये अपनी चाल पे चलेगा 1 2 और इसकी पोजीशन कहाँ आनी थी, यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको ये आराम से काट सकता है लाइक दिस, क्लियर। उसके बाद आप एक और एग्जांपल देखिए, अगर इसको काटना हो तो यहाँ पर आराम से हॉर्स है 1 2 स्टेप करके यहाँ आ सकता है। तो इसको क्या है कि ऊपर से जंप करके ये 1 2 कट, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि बिगिनिंग में क्या करते हैं बच्चे, जैसे ऊपर को क्रॉस करते हैं इसको भी काटने लग जाते हैं। इसे नहीं काटना, जहाँ पर इसकी प्लेसमेंट होएगी अगर वहाँ पर ऑपोजिट प्लेयर का कोई भी चेसमैन है तो उसको ही काटा जाएगा। तो अभी आपको एक कन्फ्यूज़न होएगी कि सर इसमें गेम ओवर कैसे होती है। तो गेम ओवर होने का ये सिंपल सा एक तरीका है कि जहाँ भी ऑपोजिट प्लेयर का किंग कट रहा हो तो वहाँ पर गेम ओवर हो जाती है और किंग के पास किसी भी तरह से बचने का चांस नहीं है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस टाइम वाइट कलर की जो टर्न है इसमें बिशप इसने क्या किया लाइक दिस यहाँ पर। अब आप देखो यहाँ से किंग को क्या हो रहा है, चेक हो रहा है, ठीक है। तो जो प्लेयर चेक देगा वो हमेशा गेम में बोलेगा चेक, ओके। अगर उसे लग रहा है कि अब किंग कहीं चल ही नहीं सकता, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अगर इधर चलेगा तो ये इस वाले बिशप से कटेगा। आपको पता है ना कि एक ही स्टेप चलेगा किंग, तो अगर किंग यहाँ चलेगा तब भी इस बिशप से कटेगा ब्लैक वाले से। उसके बाद अगर किंग यहाँ चलेगा तो आप देखो यहाँ पर एलिफेंट से सीधे स्ट्रेट में कट रहा है, ठीक है।
तो इस केस में जो ये वाला वाइट प्लेयर है यहाँ से अगर चलेगा तो यहाँ पर चेक की जगह चेकमेट बोलेगा। चेकमेट का अर्थ ये है कि अब किंग के पास उसके पास कोई चलने की चाल ही नहीं है और गेम ओवर मानी जाती है। अगर इन केस किंग के पास बचने का चांस है, फॉर एग्जांपल यहाँ से प्लेयर ने इस तरीके से बोलकर चेक बोल दिया, ठीक है, तो अब क्या है कि किंग को बचना है किसी तरीके से। अगर किंग ये यहाँ चलता है तो आप देख रहे हो कि यहाँ से एलिफेंट इसको काट रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर यहाँ चल रहा है तो यहाँ पर इस पोजीशन पे देखो इसको कोई भी नहीं कट कर रहा, ना ही इस साइड से कोई खतरा है ना इस साइड से। तो इस तरीके से किंग सेव हो गया और ये गेम कंटिन्यू चलेगी जब तक किंग को पूरा चेकमेट नहीं मिल जाता। तो मैं समझता हूँ आज के जो लेसन में आपने चेसमैन के मूव्स सीखे हैं, इनको अप्लाई करके आप चेस गेम खेल सकते हो। तो नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि गेम को प्रैक्टिकली कैसे खेलना है, ठीक है। मैं समझता हूँ आज का जो लेसन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस लेसन को बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके कंपटीशन में वो बच्चे जल्दी से जल्दी आ जाएं और आपकी गेम भी इम्प्रूव हो। तो आज के लेसन के लिए धन्यवाद।